तो हेलो ध्यान देंगे सर। सभी लोग। हेलो सर। हाँ बोलो आदित्य। सर बोल रहे थे ना सर, मेरे ग्रुप में जो सर दो मेंबर था, एक तो आता ही नहीं है, दूसरा को कॉल करते हैं मैसेज करते हैं सर वो रिप्लाई ही नहीं करता है, बहाना मारता है, कहीं फोन स्विच ऑफ रहता है, मैसेज सीन करके छोड़ देता है लेकिन रिप्लाई नहीं करता है सर। ऐसे कैसे करेंगे फिर उसको, जबकि बोल दिए थे सब चीज़ हम ही करेंगे, तुमको समझा देंगे जो पार्ट है तुम बोल देना। फिर भी सर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है सर लास्ट टाइम में। हाँ तो क्या कहना चाह रहे हो बोलो। सब सब बहुत सारा पेंडिंग है सर, वो कुछ करता ही नहीं है, अब कि अभी भी उस मैसेज का रिप्लाई नहीं, कुछ लगता है उसको तो अपना तुम फिक्र ही खुद नहीं करो है। या ग्रुप में दूसरे को रखो। हाँ सर हमको चाहिए, प्रोजेक्ट भी करना है, अपना भी पढ़ाई करना है, हाँ तो क्वांटिटेटिव भी करो, वो प्रैक्टिस। तुम डिसाइड करो, मैंने तो बोला ही था ग्रुप के लिए। तो हम रख लेना सर किसी को भी। फिर एक ही चीज को बार बार क्यों तुम रिपीट कर रहे हो। तो उस दिन हम क्लास में नहीं थे सर, नहीं थे इसीलिए तो हम आप सोचे अब। बाकी स्टूडेंट से भी आप शेयर कर लीजिए। नहीं सर हम पूछ कोई लिए, स्टूडेंट लास्ट में फिर बताया दिक्कत होगा। नहीं ना होगा सर। नहीं। ठीक है सर। तो हम लोग देख रहे थे लॉगिन फॉर्म। ठीक है। अब एक चीज तुम लोग ध्यान दो, अगर पासवर्ड कोई यूजर भूल जाता है, अगर कोई यूजर पासवर्ड भूल जाता है तो फॉरगेट पासवर्ड को आपको, फॉरगेट पासवर्ड का वहां पे फैसिलिटी देना होगा आपको। ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे दो पेज बन चुका था, एक लॉगिन पेज बन चुका था और एक साइन अप पेज बन चुका था। एक आपका लॉगिन पेज बना हुआ था और एक साइन अप पेज बना हुआ था। तो अगर उस पेज को हम लोग लिंक करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिंक करेंगे, जरा ध्यान दो कैसे पेज को लिंक करते हैं, कैसे पेज को तुम रिडायरेक्ट करोगे। ठीक है। तुम्हारे पास दो फॉर्म है, एक साइन अप फॉर्म है, एक साइन अप फॉर्म है और एक लॉगिन फॉर्म है। ठीक है। तो सबसे पहले लॉगिन फॉर्म यहाँ पे ओपन होगा। मैं यहाँ पे जैम्प को स्टार्ट कर देता हूँ। फाइल को ओपन कर लो, जो फाइल था आपका। ये मैंने आपका बनाया था लॉगिन डॉट पीएचपी फाइल, राइट। और एक था आपका लॉगिन डॉट पीएचपी फाइल। तो हम लोग यहाँ इसमें क्या कर रहे हैं कि यहीं पे साइन अप का भी लिंक दे देते हैं।
यहाँ पे हम लोग साइन अप का एक क्या दे देते हैं, लिंक। टेबल एंकर टैग href इक्वल टू, फाइल का नाम है signup.php, और यहाँ पर दे दिया जाए यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे एंकर टैग को क्या कर देंगे, क्लोज। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने HR दे दिया, यहाँ पे मैंने HR दे दिया, और HR में मैंने दे दिया विथ इक्वल टू 300, और यहाँ पर भी मैंने दे दिया विथ इक्वल टू 300। तुम जानते हो HR हॉरिजॉन्टल लाइन ये करता है, ड्रॉ करता है, और कलर भी दे सकते हो, कलर इक्वल टू मान लो कि मैंने दे दिया पर्पल। ठीक है, वो सब सजाने का काम आपका है, कैसे आप रखना चाहते हैं। पर्पल, ठीक है, ठीक है। और फॉरगेट पासवर्ड और फॉरगेट यूजर का भी लिंक बना लो। Ctrl+C, यूजर नेम, TD, Ctrl+V। यहाँ पे मैं बनाऊंगा फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट यूजर, फॉरगेट यूजर, उसी तरह से TD को मैंने क्या कर दिया, क्लोज, और इसको तुम कॉपी कर लो। Ctrl+C, और यहाँ पे पासवर्ड
कंट्रोल भी, फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। चलो, ये तुम्हारा फॉर्म था। आज हम लोग काम करते हैं किस पे? फॉरगेट पासवर्ड पे। और इस पे कोडिंग यहाँ पे कर दो। हाँ, वो तो सही है ही। स्टार्ट, स्टार्ट जैम को हम लोग स्टार्ट कर लिए, क्लोज कर दो। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे, सर्वर स्टार्ट करते हैं, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट। ठीक है। अगर जो न्यू यूजर होगा, अगर न्यू यूजर होगा तो सबसे पहले क्या होगा? वही ना लॉगिन कर सकता है जिसको पहले से यूजर आईडी या पासवर्ड मालूम है। जिसको पहले से यूजर आईडी और पासवर्ड मालूम है वही लॉगिन कर सकता है। अगर नहीं है तो वो क्या करेगा? यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा। यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा, ये तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होने के बाद, साइन अप सक्सेसफुल होने के बाद, फिर से वो पेज लॉगिन फॉर्म क्या हो जाना चाहिए? रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली, ठीक है, वहां पे रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो तुम साइन अप पे कोडिंग करना होगा तुमको। अभी तो तुम कोई भी साइन अप करते हो तो एक साइन अप सक्सेसफुली देगा, और ओके के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो पेज हमारा क्या हो जाना चाहिए? रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए तुम यहाँ पर क्या करोगे, देखो मैं बता रहा हूँ। आप चलो अपने साइन अप पे, ये फाइल है तुम्हारा, नहीं ये नहीं, ये वाला है साइन अप। तो जैसे ही तुम्हारा ये मैसेज आता है साइन अप सक्सेसफुली, तो एक मैसेज अलर्ट करना चाहिए तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है। यहीं पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ, फाइल को रीडायरेक्ट कर देते हैं। क्या है? इको अलर्ट। हेडर यूज करते हैं ना सर? हेडर यूज करोगे तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा, मैं बता रहा हूँ। पहले वही तुमको यूज करके दिखा देता हूँ। हेडर और इंक्लूड दोनों यूज करते हैं। मैं यहाँ पे मान लो कि इफ के अंदर अगर मोर देन वन स्टेटमेंट होगा तो स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस दे दिया। देखो क्या प्रॉब्लम होगा हेडर से रीडायरेक्ट करने के बाद, क्योंकि हेडर के बाद एक मैसेज है अलर्ट बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं हेडर क्या पर, ये होता है सर कि वो मैसेज फ्लैश आउट नहीं कर पाता है? हाँ,
वही, इसी कारण से वो मैसेज नहीं कर पाएगा। डायरेक्ट तुम साइन अप सक्सेसफुली जो डायरेक्ट डायलॉग रीडायरेक्ट बॉक्स कर देता है। डायरेक्ट वो क्या कर देता है, रीडायरेक्ट कर रीडायरेक्ट। देता है। इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विंडो डॉट लोकेशन इक्वल टू, फाइल का नाम यहाँ पर दे दो सिंगल कोट में, लॉगिन डॉट पीएचपी, लॉगिन डॉट पीएचपी, कंट्रोल एस। और हेडर यूज करने का तरीका है वो चीज मैं बता देता हूँ कैसे यूज करोगे। अभी कमेंट सेक्शन दे देते हैं। हेडर फंक्शन इसमें लोकेशन देते हैं, लोकेशन और क्या होता है जी, कोलन साइन ना, यस सर। और फाइल का नाम लॉगिन डॉट पीएचपी। डायरेक्ट विंडो डॉट लोकेशन से ले लेगा सर कि एचआरएफ भी होता है एक? उससे भी दे सकते हो, ये भी ले लेगा। वो हेडर, हेडर का यही सिंटेक्स होता है। और यहाँ पे इंक्लूड भी ऐसे यूज किया जा सकता है, इंक्लूड। यहाँ पे डायरेक्ट तुम दे सकते हो लॉगिन डॉट पीएचपी। अभी मैंने इसको कमेंट सेक्शन में बना दिया, कमेंट सेक्शन। अब मैं रन कराता हूँ। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन फॉर्म ओपन होगा, लॉगिन आपका अट्रैक्टिव बनेगा। वो अब आप पर डिपेंड करता है कि लॉगिन अट्रैक्टिव पेज कैसे बनाते हैं। ठीक है, यूजर रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हुआ। मैं यहाँ पे कोई डिटेल्स इनपुट करना चाहता हूँ। मान लो कि मैंने इंटर किया निकिता, 1 2 3, पासवर्ड इमेज, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड था तो इमेज में सी कैपिटल कर दिया, इमेज 1 2 3 @ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड था, याद रखिएगा। ईमेल @gmail.com, मोबाइल नंबर 10 डिजिट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेवरेट कलर दे दिया। साइन अप, मैसेज आया साइन अप सक्सेसफुली। जानते हो वही हेडर यूज करते तो ये मैसेज मैसेज नहीं आता साइन अप सक्सेसफुली का। वो डायरेक्ट हेडर फंक्शन को यूज कर देता है। ठीक है, लोकेट कर देता है। ओके, अब ओके पे क्लिक करेंगे तो वो पेज हमारा क्या हो गया, रीडायरेक्ट हो गया। अब लॉगिन हम करना चाहेंगे। अभी जो आ, अनिकिता 1 2 3 के नाम से है, पासवर्ड मैंने दिया था सीमेज, सी कैपिटल, सीमेज
123@, लॉग इन करो। लॉग इन फेल्ड ड्यू टू इनवैलिड पासवर्ड। पासवर्ड तो यही है ना जी। डेटाबेस देख लो। PHP माई एडमिन। तो यहाँ पे डेटाबेस हमारा AK4 नहीं, BCS6 है। BCS6 साइन अप। पासवर्ड देखो, अनिकिता अनिकिता। अच्छा, पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। तो पासवर्ड यहाँ पर डेटाबेस में मैंने simage123 दिया था, लेकिन देख रहे हो कि इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। तो डेटाबेस से जब तुम रिकॉर्ड को रिट्रीव करोगे, डेटाबेस से जब रिकॉर्ड को तुम रिट्रीव करोगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, वहां वहां पहले डिक्रिप्ट करना होगा, तब मैच कराओगे। डिक्रिप्ट करो। डिक्रिप्ट करो। तो देखो लॉगिन में आपने लॉगिन में क्या किया था, साइन अप में क्या किए थे, देखो यहाँ पर यूज किए थे ना आप, बेस 64 इन कोड। ये पासवर्ड को क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है। डिक्रिप्ट करने के लिए डी कोड यूज कर दोगे। तो चलो अब लॉगिन फॉर्म पे चलो। लॉगिन में तुम यहाँ पे पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर दो। यहाँ पर रिट्रीव किए हो ना, डिक्रिप्ट, यहाँ पे डिक्रिप्ट कर दो। तो क्या यूज करें हम, बेस, यही डी कोड ना। पासवर्ड हमारा ये क्या कर देगा, डिकोड कर देगा। जब इन जब साइन अप में इनक्रिप्टेड लगा हो, तब यहाँ लॉगिन में तुम क्या लगाओगे, डिक्रिप्ट करोगे। और नहीं तो साइन अप में कुछ कुछ पासवर्ड तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में नहीं है डेटाबेस में, और वो वाला रिकॉर्ड से तुम लॉगिन करोगे तब तो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो जहां इंक्रिप्शन होगा वहीं फिर हम डिक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, राइट। अब हम यहाँ पे उसको रन कराते हैं। ये फॉर्म था, और मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, या फिर से मैं फ्रेश एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब मैं यूजर नेम अनिकिता 123, पासवर्ड में था सीमेज, कैपिटल सीमेज 123@। अब लॉग इन करो। अभी भी दे रहा है गलत। फिर से मैं एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ। सेव कर दिए है ना नोटपैड फाइल, सेव तो है, सेव तो है। डिक्रिप्ट कर ही दिया है।
CIMAGE इमेज दूसरा लॉगिन करके देखते हैं, यानी पासवर्ड देते समय। और जब तुम साइन अप करोगे तो जो पासवर्ड दोगे वहां पर एक कंफर्म पासवर्ड भी रखोगे। हो सकता है कि पासवर्ड जो आपने देख दिया वो गलत हो गया, तो जब साइन अप करते समय एक कंफर्म पासवर्ड का भी कॉन्सेप्ट दे दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेटाबेस में मैं देख लेता हूँ और क्या पासवर्ड है। और तो पासवर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसा करो, बैक जाओ, साइन अप। अब मैं यहाँ पे ठीक है, मैं यहाँ पे नाम दे दिया, जैसे सपोज अंकित। अंकित 1 2 3। पासवर्ड है अंकित, एक कैपिटल है ANKIT, अंकित 1 2 3, और शिफ्ट प्रेस करके मैंने @ दे दिया। यहीं पे एक कंफर्म पासवर्ड भी होना चाहिए, अंकित @gmail.com। 2 2 4 2 6 2 8 9। साइन अप सक्सेसफुली। पेज हमारा रीडायरेक्ट हुआ। यूजर नेम में डालें अंकित 1 2 3, और पासवर्ड मैंने दे दिया अंकित, एक कैपिटल ANKIT, अंकित, अंकित 1 2 3, यहाँ पे @ नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग को कोडिंग में प्रॉब्लम है। डिकोड, जहाँ डिकोड कर रहे हैं, मैंने यहाँ रिट्रीव किया $_ txt पास, डिकोड होकर किस में चला गया, PNM में। अच्छा, यहाँ पे इसको नहीं डिक्रिप्ट करो, यहाँ पे डिक्रिप्ट करो तो डिक्रिप्ट करने के बाद वो वेरिएबल में स्टोर नहीं हो पा रहा है तुम्हारा ये $। अच्छा, देखो कहाँ गलती कर रहे थे तुम लोग को भी, यहाँ पे दिमाग काम करना चाहिए। हम टेक्स्ट बॉक्स से देखो तो, ये तो टेक्स्ट बॉक्स से ना वैल्यू रिट्रीव किया गया है। ये $_ तो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू रिट्रीव कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स वाला वैल्यू हम क्यों डिक्रिप्ट करेंगे? डेटाबेस में जो पासवर्ड है उसको ना डिक्रिप्ट करेंगे। डेटाबेस में तो यहाँ पर तुम पासवर्ड यहाँ पे रिट्रीव कर रहे हो, यहाँ पे रिट्रीव कर रहे हो, तो यहाँ पर लगाओगे। ठीक है, क्या था, बेस 64 बन गया, और क्या यहाँ पे होना चाहिए।
डेटाबेस से तो यहाँ पर तुम रिट्रीव कर रहे हो। अब हो गया, कंट्रोल एस, अब उसी को कंफर्म कर दो, रिफ्रेश कर देते हैं, लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, आया मैसेज दिया लॉगिन सक्सेस, लॉगिन सक्सेस। दूसरा भी चेक कर लो, निकिता वाला भी बनाए थे 123। पासवर्ड मैंने क्या दिया था, सीमेज, कैपिटल CIMAG, कैपिटल सीमेज, सी कैपिटल हो गया 123 @ ये भी सही है, लॉगिन सक्सेस। तो ये चीज है। अब हम लोग को कौन सा फॉर्म बनाना होगा, फॉरगेट पासवर्ड का, फॉरगेट पासवर्ड का फॉर्म बनाना होगा, जिसमें अब तुमको फैसिलिटी देना है कि तुम किसी यूजर का अगर पासवर्ड रिट्रीव करना चाह रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट पूछोगे। अगर तुम नेट बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज करते हो या या साइन अप पासवर्ड या तुम लॉगिन पासवर्ड, ठीक है, चेंज करते हो, या कभी-कभी क्या होता है कि जब किसी के दूसरे लैपटॉप में, किसी के दूसरे मोबाइल में तुम नेट बैंकिंग ओपन करना चाहते हो, तो देखते हो मोबाइल पूछ देता है, मोबाइल नंबर इंटर कीजिए, ओटीपी के लिए पूछता है। कहीं-कहीं क्या पूछ देता है कि साइन अप करते समय जो तुम्हारा क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन था, क्या आपने आंसर दिया था, ठीक है? तो वो क्वेश्चन आपको जो साइन अप करते समय, ठीक है, जो आपने डिटेल्स इंटर किया था, उस डिटेल्स के बारे में तुमसे पूछेगा कि आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या था। आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर डेटाबेस से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। और तुम चाहते हो कि पासवर्ड हमारा ईमेल पे जाए। पासवर्ड तुम्हारा कहाँ पे जाए, ईमेल पे सेंड होना चाहिए। तो ईमेल पे सेंड होगा तुम्हारा, ठीक है? ईमेल पे सेंड करने के लिए मैं बता दूँगा, ठीक है? ओटीपी के लिए भी होता है, लेकिन अगर ओटीपी हो, मेल हो, अगर आपका पेड सर्विस अगर है, आप परचेज़ किए हो डोमेन नेम, तो उसमें यूज़ करना बहुत ही आसान है। फिर भी मैंने बताया था बीसीए के उस 6 में प्रोजेक्ट में सीनियर लोग को, ठीक है? विदाउट पेड सर्विस, लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा कोडिंग आपको क्या करना होगा, ज़्यादा करना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, उस कोडिंग को कट कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है? आपका पासवर्ड मेल पे चला जाएगा। आपका पासवर्ड मेल पे चला जाएगा। तो ये बीसीए के उस 6 में एके 4th में भी मैंने बता दिया था पीएचपी वर्कशॉप में, ठीक है? तो एक वीडियो बना हुआ है, मैं उस वीडियो को लिंक आपको भेज दूँगा। जैसे-जैसे स्टेप बाय स्टेप किया गया है, उसी स्टेप बाय स्टेप से, ठीक है? आप जो भी इंक्वायरी करना चाहते हो या जो कुछ मेल पे भेजना चाहते हो, आप मेल पे क्या कर सकते हो, भेज सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले फॉरगेट पासवर्ड में हम लोग एक फॉर्म बनाना होगा मुझे। चलते हैं हम फॉरगेट पासवर्ड पे। तो मैं कुछ पार्ट को कॉपी करना चाहूँगा, साइन अप वाले पार्ट को। साइन अप ये रहा। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ बॉडी, कंट्रोल सी, फाइल न्यू, कंट्रोल वी, और ओपन में बॉडी, HTML, ठीक है? हेड, टाइटल,
टाइटल, और फॉरगेट पासवर्ड हो गया, और एक यूजर प्रोफाइल चेंज करने का बता देंगे। इतना बताने के बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट में हम डेटाबेस कनेक्टिविटी हम लोग सीख लेंगे, ठीक है? चाहे पाइथन में बता देंगे, अगर जो प्रोजेक्ट अगर कुछ हो सकता है कि कुछ लोग अगर पाइथन में कर रहे होंगे तो पाइथन का डेटाबेस कनेक्टिविटी क्लियर होना चाहिए। जावा में कर रहे हैं तो जावा का डेटाबेस कनेक्टिविटी क्लियर होना चाहिए। जावा वाला तो वो वेब टेक्नोलॉजी में देख ही रहे हैं, उसी में आपको क्लियर हो जाएगा, वेब टेक्नोलॉजी में ही। जावा जो स्विंग में कर रहे हैं उसी में हम हेल्प कर देंगे, और वे जेएसपी में अगर वो कर रहे होंगे तो उसमें हो जाएगा। और एक डॉट नेट रहा तो डॉट नेट तो मैंने पढ़ाया ही है उसमें, फिर भी अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर एएसपी डॉट नेट का क्लास चल रहा है उसमें रवि सोनी सर से हेल्प लीजिए, ठीक है? टाइटल, टाइटल में यहाँ पे दे दिए फॉरगेट पासवर्ड। सर ये भी बता दीजिएगा सर, क्या? डुप्लीकेसी के लिए सर। जैसे सर अब यूजर नेम एग्जिस्ट करेगा तो फिर लॉगिन साइन अप तो नहीं करने देना। ठीक है, ठीक, बता देंगे। अभी जैसे अंकित का सर डबल डबल हो गया ठीक है, शायद। ठीक। गेट वो क्लोज कर दिया। अब इसमें जब आप पासवर्ड किसी का चेंज कीजिएगा तो नेम नहीं पूछेगा, उसका पूछेगा यूजर नेम। आपका पहले का यूजर नेम क्या था? तो नेम को हटा दो। नेम को मैंने हटा दिया। यूजर नेम पूछेगा, और पासवर्ड तो आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड करना है, तो पासवर्ड तो आप इंटर नहीं कीजिएगा, ठीक है? पासवर्ड तो आपको चेंज नहीं करना है कि ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड का फैसिलिटी देना है। पासवर्ड तो आप बिल्कुल भूल गए हो, तो पासवर्ड को भी हटाओ यहाँ से। ईमेल आईडी पूछेगा, तुम्हारा ईमेल आईडी क्या था, मोबाइल क्या था, आप सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या सिलेक्ट किए थे, आंसर क्या दिए थे, इतना रखो। और यहाँ पे वैल्यू में तुम दे दो फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड, राइट? यहाँ तक रहेगा। फाइल सेव कर लेता हूँ। अपने प्रोजेक्ट में फॉरगेट पासवर्ड डॉट पीएचपी ना, इसको हम लोग यहाँ पे लिंक कर देंगे। क्या था, साइन अप पे ना, आपका साइन अप था यहाँ पे, ये फाइल साइन अप पे आपका लिंक नहीं है, लॉगिन पे था। लॉगिन पे लिंक बना हुआ है ना, फॉरगेट पासवर्ड का, फॉरगेट पासवर्ड का तो लिंक तो है ही। कंट्रोल एस रन करा लिया जाए। ये है ही यहाँ पे लॉगिन डॉट पीएचपी फॉरगेट पासवर्ड, ये फॉर्म हमारा ओपन हो गया। फॉरगेट पासवर्ड में ठीक है, आपसे यूजर नेम पूछेगा, क्या यूजर नेम का था, जैसे विवेक 123 तो विवेक 123 पूछेगा। ईमेल आईडी इंटर करो, मोबाइल इंटर करो, सिक्योरिटी क्वेश्चन इंटर करो, आंसर। ये सभी डेटाबेस से अगर तुम्हारा मैच करेगा, सभी को डेटाबेस से मैच कराना होगा। अभी लॉगिन में आप मैच किसको करा रहे थे, केवल यूजर नेम पासवर्ड को ना, अब इसमें सभी को मैच कराना होगा। और जो मैच नहीं करेगा बता देगा इनवैलिड ईमेल आईडी,
इनवैलिड मोबाइल, इनवैलिड सिक्योरिटी क्वेश्चन, इनवैलिड आंसर। और जब सही है तो पासवर्ड क्या हो जाना चाहिए, मेल पे ट्रांसफर हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी तो मेल पे ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है, वो वीडियो मैं भेज दूंगा, आप कोशिश कीजिएगा और एक बार हो सकता है मैं बता दूं। और अभी आपका पासवर्ड यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, रिकवर हो जाना चाहिए, शो कर देना चाहिए पासवर्ड। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर है? इसमें तो स्क्रीनशॉट कुछ अभी लेना नहीं है, वही 2-3 टर्म बताए हैं कि स्क्रीनशॉट लेना है। इसको कंप्लीट होने दीजिए, तब स्क्रीनशॉट लीजिएगा, या अगर लेना है तो आप बोल सकते हैं। वो तो प्रीवियस क्लास में ही आप login.php का भी ले लिए हैं, signup.php था ही। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।